8 एक वास्तविक संख्या। टॉपिक 8 लासा व मासा से संबंधित सवाल टाइप 1। जो सीखे थे टाइप 1 के जो लासा मासा से संबंधित सवाल आएंगे उसका जो गृह कार्य मिला था उन सवालों का हल। तो पहला मिला था यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताओ। तो ये रूप का क्या मतलब है पहले ही बताए थे, एक बार और समझ लो। मान लो हमारे पास 6 और 6 का हम रूप बदल दें, जैसे 2 गुणा 3, या 6 का हम रूप बदल दें 4 + 2, या 6 का हम रूप बदल दें 8 - 2, या 6 का हम रूप बदल दें 12/2। लेकिन इनका जो मान है वो तो हमेशा क्या रहेगा, बराबर। हर सवाल में क्या रहेगा, ये बराबर। हाँ तो ये 3 दूनी 6, 4 और 2 6, 8 में 2 गए तो 6, 2 से भाग दिया 12 में, तो ये यही सवाल भी यही बात कह रहा है कि 65 और 117 के HCF जो हम इनका क्या निकालेंगे, मासा, उसका रूप कैसा लिख दिया है, ऐसा। तो इसका मतलब है जो मासा है और ये इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो क्या कह रहा है सवाल, 65 और 117 का HCF बराबर है 65m-117 के। तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका मासा। तो मासा निकाल लेते हैं हम गुणनखंड विधि से। तो 65 के गुणनखंड तोड़ लो, 65 5 15 13 का 1, 117 के 2 से तो जाएगा नहीं, 7 और 1 8 और 1 9, 3 से 3 3 9 3 1 13। तो 65 के गुणनखंड आए 5 × 13 और 117 के आए 3 × 3 × 13। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो HCF आ गया हमारा 13। तो HCF को लिख सकते हैं हम यहाँ 13 बराबर 65m-117। तो हमें m का मान निकालना है, तो इस पूरे पक्ष को बाई साइड में लिख लो और 13 को दाई साइड, यानी कि 65m-117 बराबर 13। तो एक ही बात है। अब हमें m का मान निकालना है, तो पहले क्या हटाएंगे, जो जुड़ रही हो या घट रही हो। तो -117 घट रही है m के इसके साथ, तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 65m बराबर 13 इधर ही है, प्लस का बन जाएगा 117। तो 65m बराबर 113, 17 और 1 13 कितना हो गया, 7 और 3 10, 3 130। अब 65 भी हटानी है, m बराबर 65 गुणांक है, गुणा के साथ है, तो 65 पहुँच जाएगी इसके भाग, और 65 से कट गया 2 बार, तो m बराबर 2। तो पहला सवाल का आया आंसर, m का मान 2। दूसरा सवाल था 5 और 11 के लासा को 7x-8 के रूप में लिखा गया है, तो x का मान बताओ। तो वही है लासा रूप, तो लासा का रूप ये है, तो इसका लासा बराबर ये रूप। तो 5 11 का लैसे बराबर 7x-8। अब इसका लासा निकालो, तो देखो दोनों ही अभाज्य संख्याएं, 5 भी अभाज्य 11 भी, तो कुछ भी मत निकालो, दोनों का गुणा कर दो, वही लासा है। तो 11 और 5 का लासा आ जाएगा 11 × 5 = 55 बराबर 7x-8। तो x का मान निकालना है, इसे इधर साइड में लिख लो, बाईं से पक्ष में, और इसे लिख दो दाएं पक्ष में। तो पहले क्या हटाएंगे हम, x के पास से -8, तो 7x बराबर 55 पहले से ही इधर, ये प्लस का बन जाएगा, प्लस के 8। तो 7x बराबर 55 और 8 हो गए, 8 5 13 63। अब हटाएंगे x को, x गुणा में इधर पहुंच जाएगा x 7 भाग में, तो x
7 से 6.5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो यह तुम्हारे दूसरे सवाल का आंसर x बराबर 9। तीसरा सवाल था, यदि 12 और 28 के मासा को 3x स्क्वायर माइनस 23 के रूप में व्यक्त किया गया है तो x का मान, तो वही है मासा और रूप। तो क्या लिख देंगे हम? 12 28 का मैस है बराबर 3x स्क्वायर माइनस 23। तो 12 और 28 का मैस निकाल लो, इधर निकाल ले। 12 के गुणनखंड आए 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 28 के आए 14, 2 सत्ते 14, 7 एकम। तो 12 के आए 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7। तो गुणनखंड की जांच कैसे करते हैं? 2 दूनी 4 तिया 12, वही आ जाएगा। 2 दूनी 4 सत्ते 28। और अभाज्य संख्या, तो मासा में क्या करते हैं? दोनों में जो कॉमन हो, ये 2 भी कॉमन और ये 2 भी कॉमन। तो जो हमारा HCF है वो आ गया 2 गुणा 2 बराबर 4। तो मासा में 4 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 23। तो इस पक्ष को इधर लिख लो बाई साइड में, 3x स्क्वायर माइनस 23 बराबर 4। अब क्या करेंगे? पहले माइनस 23 को हटाओ, 3x स्क्वायर बराबर 4 इधर पहले से ही माइनस 23 इधर जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर बराबर 23 और 4 27। अब x के पास 2 भी और 3 भी, तो पहले कौन सा हटाएंगे? गुणा वाला। तो x स्क्वायर बराबर 27, गुणा वाला किसमें जाएगा? भाग में। तो 3, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 9। और x के साथ 2 घात में है, इधर चला जाएगा ये रूट में, और 9 का रूट होता है 3। तो ये था तुम्हारे गृह कार्य का हल। तो अगली वीडियो में सीखेंगे टाइप 2 मासा लासा से संबंधित। कई तरह के सवाल आते हैं मासा लासा से संबंधित। तो ये टाइप 1 था, अब सीखेंगे अगली वीडियो में टाइप 2।